सो फ्रेंड्स, अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे सारे वैरायटीज़ के क्वेश्चंस आ गए, रिबेट भी आ गया, बिल्स फॉर कलेक्शन भी आ गया, एक्सेप्टेंस भी आ गया। ठीक है जी, तो पढ़ते हैं। फॉलोइंग फैक्ट हैड बीन टेकन आउट फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ आदर्श बैंक इन रिस्पेक्ट ऑफ द ईयर मार्च 2013। ऑन 1 अप्रैल बिल्स फॉर कलेक्शन वाज दिस। ड्यूरिंग द ईयर बिल रिसीव्ड इतना है, ठीक है, बिल्स कलेक्टेड इतने हैं, एंड बिल डिसऑनर्ड रिटर्न इतने हैं। प्रिपेयर बिल्स फॉर कलेक्शन एसेट्स एंड लायबिलिटी अकाउंट। चलिए, हम एक एक ABCD पार्ट अलग अलग करेंगे और अलग अलग इसके सॉल्व करेंगे, क्योंकि चारों अलग अलग कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। ठीक है जी, यस। सो अभी हम पार्ट कर रहे हैं ए पार्ट में हमें बिल्स फॉर कलेक्शन एसेट्स अकाउंट बनाना है और बिल्स फॉर कलेक्शन लायबिलिटी अकाउंट बनाना है। ठीक है जी, ठीक है जी। चलिए पढ़ते हैं। तो फिर 1 अप्रैल को बिल्स फॉर कलेक्शन हमारा था 7 लाख रुपए का। तो एसेट्स में 1 अप्रैल 2012 को बैलेंस होगा 7 लाख, और लायबिलिटी में 1 अप्रैल 2012 को बैलेंस होगा 7 लाख रुपए। ठीक है जी, यस। ड्यूरिंग द ईयर हमें 64,50,000 के रिसीव्ड हुए हैं कलेक्शन के लिए, 47 लाख के कलेक्ट करे हैं। तो 12-13 में आप एंट्री लिखोगे बिल्स फॉर कलेक्शन लायबिलिटी 64,50,000, बिल्स फॉर कलेक्शन एसेट्स 64,50,000। जो कलेक्ट हुए हैं उनके लिए लिखोगे बाय बिल्स फॉर कलेक्शन लायबिलिटीज 47 लाख, खत्म हो गया। टू बिल्स फॉर कलेक्शन लायबिलिटीज 47 लाख। और जो डिसऑनर भी हुए हैं एंट्री उसकी यही होगी 5,50,500, ठीक है जी, बस। इसके बाद बैलेंस कर दीजिए। तो इसका टोटल आएगा 71,50,000, 71,50,000। 31 मार्च 2013 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन 18,99,500। 31 मार्च 13 को टू बैलेंस कैरिड डाउन 18,99,500। ठीक है जी, 71,50,000, 71,50,000। तो फ्रेंड्स, मैंने बताया था बिल्स फॉर कलेक्शन एक मिरर इमेज की तरह काम करते हैं। चलिए अब दूसरा पढ़ते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2012 एक्सेप्टेंट इंडोर्समेंट नॉट येट सेटिस्फाइड 14,50,000। ड्यूरिंग द ईयर अंडर क्वेश्चन अमाउंटेड टू रुपीज़ हमारे पास आई हैं। बैंक ने ऑनर किए हैं 25 लाख के, क्लाइंट ने पे किए हैं 10 लाख के। क्लाइंट फेल हो गया 1 लाख पे जो बैंक ने पे किए हैं। प्रिपेयर करना है हमें एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन अकाउंट एज वुड अपीयर इन इट्स जनरल लेजर। चलिए, तो अब हम बी की बात करेंगे। अकाउंट का नाम है एक्सेप्टेंस endorsement and other
ऑब्लिगेशन अकाउंट, और होगा ये जनरल लेजर में। ठीक है जी। तो हम देखेंगे 1 अप्रैल 12 को हमारे पास जो बैलेंस था वो था 14,50,000। क्वेश्चन ने बोला है कि 44 लाख रुपए की लाइबिलिटीज और आई हैं, मतलब कल एक्सेप्टेंस आई हैं। तो इसका 12-13 में अकाउंट का नाम होगा वाई कंस्टिट्यूएंट्स लाइबिलिटीज फॉर एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट। ये हमारी 44 लाख की रिसीव हुई हैं। ठीक है जी। 12-13 में 2 कंस्टिट्यूएंट लाइबिलिटीज फॉर एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट, ये हुई पेड बाई पार्टी। ठीक है। फिर से होगा 2 कंस्टिट्यूएंट लाइबिलिटीज फॉर एक्सेप्टेंस और इंडोर्समेंट। देखिए 25 लाख की बैंक ने ऑनर की है, 10 लाख की पार्टी ने ऑनर की है। तो यहाँ पर आ जाएंगे 10 लाख और यहाँ पर आएंगे 25 लाख बैंक ने जो ऑनर की है। फिर से लिखेंगे 2 कंस्टिट्यूएंट लाइबिलिटीज फॉर एक्सेप्टेंस ऑब्लिक इंडोर्समेंट, जो डिसऑनर कर दिए पार्टी ने। एक लाख की ऐसी हैं जो क्लाइंट ने डिसऑनर भी कर दिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बैंक ने पे किए। चलिए बस, तो यहाँ बेनिफिट ये है कि एक ही अकाउंट मिरर इमेज में मूव करता है। बस इसका टोटल है 58,50,000, 58,50,000, 22,50,000। ये हो गया 31 मार्च 2013 को टू बैलेंस कैरी डाउन, जो 1 अप्रैल 2013 को बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन बन जाएगा। जो अभी 14,50,000 था हमारा, वो अगले साल 22,50,000 हो जाएगा। ठीक है ना। तो फ्रेंड, इससे आपको ये पता चला कि इस अकाउंट को हम रिकॉर्ड्स में कैसे मेंटेन करेंगे। चलिए अब सी पढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है सी। इट इज़ फाउंड फ्रॉम द बुक्स, क्या It is found from the books that a loan of ₹6 lakh was advanced on 30th September 2012 at 10% per annum. Interest payable half yearly, but the loan was outstanding as on 31st March without any payment recorded in the meantime, either towards principal or towards interest. चलिए, तो हम कहेंगे 30th September 2012 को हमने लोन दिया था, कितने का? 6 लाख रुपए का। ठीक है। 31 मार्च 2013 को लोन आउटस्टैंडिंग है, नो इंटरेस्ट रिसीव्ड, नो प्रिंसिपल रिसीव्ड। ओहो, पेज चेंज करना है, मैंने नहीं किया, गलती हो गई। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट पेज पे ले जाएंगे। 30 सितंबर 2012 को लोन दिया है 6 लाख रुपए का। 31 मार्च 2013 को लोन आउटस्टैंडिंग है
नो इंटरेस्ट रिसीव्ड, नो प्रिंसिपल रिसीव्ड, कुछ नहीं रिसीव हुआ। ठीक है जी, चलिए आगे पढ़ें। द सिक्योरिटी फॉर द लोन वाज 10 लाख, फुली पेड, इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। मार्केट वैल्यू थी 98 रुपीज़ की, बट ड्यू टू फ्लक्चुएशन द प्राइस फेल पर शेयर इन जनवरी। ऑन 31 मार्च को जो स्टॉक की प्राइस है वो 82 रुपीज़ है। ओके, अब हम बात करते हैं इसमें जो सिक्योरिटी थी वो 10,000 शेयर थे 98 रुपीज़ से, यानी कि 9,80,000। और 31 मार्च को जो सिक्योरिटी की वैल्यू है वो है 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 82, यानी कि 8,20,000। ठीक है जी, यस। लोन हमारा कितने का है? हमारा 6 लाख का लोन है और इस पर 10% से ब्याज हो गया 6 महीने का, तो 6 महीने का तो ये 6,30,000 हो गया। ठीक है जी, तो अब इन्होंने क्वेश्चन आपसे क्या पूछा? क्वेश्चन पूछा है स्टेट हाउ वुड यू क्लासीफाई द लोन एज सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड इन दी बैलेंस शीट। आप खुद बताइए, आपके पास 6,30,000 की लोन है और 8,20,000 की सिक्योरिटी है, तो क्या क्लासीफाई करेंगे आप? सो लिखेंगे वी हैव सिक्योरिटी वैल्यू ऑफ रुपीज़ 8,20,000 अगेंस्ट लोन आउटस्टैंडिंग ऑफ रुपीज़ 6,30,000। ठीक है, तो लिखेंगे सिंस द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी on the last date of year covering the loan and interest due comfortably, we should classify as fully secured। हमें इसे फुली सिक्योर्ड क्लासीफाई करना चाहिए। तो ये एक तरह से क्लासिफिकेशन का पॉइंट आ गया। चलिए चौथा पढ़ते हैं। डी, द फॉलोइंग बैलेंस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस और ऑन 31 मार्च 2013। ठीक है, it is ascertained that the proportionate discount not yet earned is this। प्रिपेयर लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट बनाने हैं। ठीक है, तो लेजर अकाउंट हमारे दो बनेंगे, एक तो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड का और एक डिस्काउंट ऑन बिल का। तो एक बना दीजिए रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, और दूसरा बनाइए डिस्काउंट ऑन बिल्स। ठीक है जी, चलिए अब आप देखिए, आपके पास 20,000 के ऐसे हैं जो आपके ओपनिंग बैलेंस हैं। तो आप लिखेंगे, क्या डेट है? मार्च 13 है, तो ये ऑन 1 अप्रैल का होगा, ऑन 1 अप्रैल 12। लिखा नहीं है बट ये ओपनिंग बैलेंस ही है।
तो आप लिखेंगे 1 अप्रैल 2012 में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000, 1 अप्रैल 2012 में इसे ट्रांसफ़र कर देंगे डिस्काउंट ऑन बिल्स में, ठीक है, या ऐसा इसका नाम लिख देते हैं इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। तो 1 अप्रैल 2012 में ये आ जाएगा रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड से 20,000 रुपये, ठीक है जी। इसके बाद 12/13 में आपने बिल परचेज एंड बिल डिस्काउंटेड से आपने जो इनकम ली है वो 98 लाख रुपीज़ की ली है, ठीक है जी। 31 मार्च 2013 को क्वेश्चन में दिया है कि हमारा 14,000 रुपये ऐसे हैं जो नेक्स्ट पीरियड में जाएंगे, तो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड में जाएंगे 14,000 रुपये। 31 मार्च 2013 में बाय इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट से 14,000 रुपये आ जाएंगे, और 31 मार्च 2013 में ये बैलेंस कैरी डाउन हो जाएंगे 14,000, ठीक है जी। इसका जो बैलेंस आएगा वो P&L में चला जाएगा 98,20,000, तो 98,06,000 31 मार्च 2013 में ये आप टू P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है जी। चलिए, आई होप ये कंसेप्ट क्लियर है आपके। थैंक यू।